बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खास और प्रमुख खबरों की। रायपुर से ही खबर। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल आज करोड़ों की सौगात देंगे। प्रदेश के कोरबा और जांजगीर जिले वासियों को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। बता दें आपको, विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे सीएम। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए यह भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम बघेल ने 18 जिलों को 5,220 करोड़ की सौगात दी है। बता दें आपको, ये लगातार सिलसिला जारी है जब सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के अलग अलग जिलों के विकास कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं, भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं वर्चुअल माध्यम से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। भूपेश सरकार जवाब दो, 2.5 साल का हिसाब दो के अभियान के तहत बीजेपी ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा और 2.5 साल में भूपेश सरकार को पूरी तरह असफल बताया। बीजेपी का कहना है कि इन 2.5 सालों में सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए। न युवाओं को रोजगार मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता मिला। समाज के सभी वर्ग में जो विश्वास प्रकट किया था कांग्रेस के उस जन घोषणा पत्र में, वो खंडित हुआ है। बहनों को, महिलाओं को हमारी सबसे बड़ी परेशानी शराबबंदी, युवकों को सबसे बड़ी परेशानी ना उनके लिए रोजगार के अवसर है, ना बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, ना कहीं उनको भविष्य की चिंता दिख रही है। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शराबबंदी से लेकर बड़ी बड़ी बातें, सारी बातें समाप्त हो गई और एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। लूट सको तो लूट, जितना लूट सके हो। कोयले पे पैसा कमा रहे हैं, रेत पे कर रहे हैं, शराब पे माफिया सक्रिय है, लैंड माफिया सक्रिय है। तो ये माफिया राज है पूरे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का जो 2.5 साल पूरा हुआ और उसका जो वादा खिलाफी था, उसको लेकर 5 दिन का अभियान हम लोग लिए थे और हमारे पार्टी और मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग गांव तक गए, लोगों से मिले और उनसे कोई बताए नहीं, उनसे सीधे प्रश्न किए कि कांग्रेस पार्टी ने जो चुनावी घोषणा की थी उसमें कितना पूरा हुआ। तो सब लोगों में बहुत आक्रोश था, कहे कि कई जो केंद्र पोषित योजनाएं भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है और पेंशन वगैरह जो लोग वादा किए थे कि हम 1,000 और 1,500 रुपया देंगे, वो सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन इस 2.5 साल के व्यतीत हो जाने के बाद में अब ये लगने लगा है कि ये सरकार पूर्ण रूप से अब विफल हो चुकी है। जनहित के जो मुद्दे हैं, जिस बात को लेकर के आए हैं, बल्कि प्रदेश में अनाचार, अराजकता की स्थिति निर्मित हो रही है, अनाचार की घटनाएं बढ़ रही है, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और ऐसे स्थिति में जितना उनको समय दिया जाना था पर्याप्त है। अब ये समय आ गया है कि सरकार के सारी जो असफलताएं विफलताएं हैं और जिन बात को लेकर के चुनाव में गए थे, वो जो चुनाव में पूरे नहीं किए, चुनाव जीतने के बाद में इस सारे मुद्दे को लेकर के अब जनता के बीच में जाने का समय आ गया है और इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं की वार पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता अपने अंतर्कलह से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रभारी पुरंदेश्वरी और शिवप्रकाश की प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। रमन सिंह को अपने कार्यकाल में हुए घोटालों का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस और राज्य सरकार को भाजपा की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी 5 लोग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी इंटर फाइटिंग से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आरोप लगाना वो सहज है। छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में स्थायी और स्थिर सरकार है, जो छत्तीसगढ़ के जनता से जो किए गए वायदे हैं उसको पूरा कर रही है। यहाँ किसी भी प्रकार इनर फाइटिंग का कोई सवाल ही नहीं। भाजपाई 5 की संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने एकजुटता दिखाई दिए, वो एकमात्र कारण है कि उनके राष्ट्रीय सचिव का बार बार उनको प्रताड़ना मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, हमारे वायदों के बारे में भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की कांग्रेस को, हमारी सरकार को कोई ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने 70 की बहुमत से छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई है। तो हमारा लिए तो छत्तीसगढ़ की जनता का
जो सपोर्ट है वही हमारा सर्टिफिकेट है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश में अब तक पूर्ण शराबबंदी नहीं करने को लेकर जशपुर के पत्थल गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और विधायक रामपुकार सिंह के बंगले का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास भी किया। दरअसल 2.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें सरकार बनने के बाद प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया गया था, लेकिन आज तक प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी नहीं हुई। था वो शराबबंदी को लेकर था। हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय भूपेश बघेल जी, जब इनकी सरकार नहीं थी और ये जब चुनाव में थे तो इन्होंने वादा किया था कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो छत्तीसगढ़ को पूर्ण रूप से शराबबंदी के लिए वो करेंगे। पर जब से लोग सरकार में आए हैं सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट खसोट ये मचा रखे हैं। और दूसरी बात, इनका वादा था शराबबंदी करने का, पर इस महामारी के समय में भी होम डिलीवरी शराब कराई जा रही है सरकार की तरफ से। एक कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी कुछ दिन पहले ही महासमुंद के एक गांव में 5 परिवार ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर लिए सिर्फ शराब के चलते। मैं हमारे मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कम से कम अपने वादा को पूरा करें। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाती है और इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधायक शैलेश पांडे के सरकारी बंगले का घेराव किया। इस दौरान भाजयुमो के कार्यकर्ता अपने साथ शराब की बोतल लेकर विधायक के बंगले पहुंचे और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, भाजयुमो के कार्यकर्ता ने 2.5 साल के कार्यकाल की नाकामियों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 1 घंटे के प्रदर्शन के बाद भाजयुमो कार्यकर्ता ने विधायक प्रतिनिधि को अपना ज्ञापन सौंपा। चुनाव से पूर्व इन्होंने छत्तीसगढ़ की भोली भाली सीधी सादी जनता के सामने अनेक सारे लुभावने वादे किए, लेकिन उसमें प्रमुख विषय था कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। प्रदेश की माताओं बहनों ने इस सरकार पर विश्वास किया और उनको मत दिया और उनकी सरकार है। तो निश्चित तौर पर आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज यह मांग करते हैं कि आपकी सरकार को 2.5 वर्ष हो गया है। आपने जनता को जो वादा किया था शराबबंदी का, यह पूर्ण शराबबंदी लागू हो। इसी तारतम्य में आज हम सब स्थानीय विधायक को शराब भेंट करने आए थे। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए। पूर्ण शराबबंदी और जन घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कांकेर से, जहां बीजेपी संगठन ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए विधायक बंगले का घेराव किया। दूसरी तस्वीर मरवाही से, जहां शराबबंदी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने विधायक बंगले के सामने प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर जशपुर से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक के बंगले का घेराव किया। चौथी और आखिरी तस्वीर कवर्धा से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक बंगले का घेराव करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कोंडागांव में ऑटो में घूमते नजर आए, प्रदर्शन करते नजर आए। रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बाइक और गाड़ी घसीटकर भाजपा कार्यालय तक मार्च किया। अनोखे प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने मार्च करते हुए महंगाई पर बने पार्टी के गाने का भी प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कल भी 5 मिनट चक्का जाम कर कांग्रेस के नेता विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को नींद से जगाने के लिए पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता परेशान है। जनता के सवालों को आंदोलन का रूप देने का काम हम कांग्रेस के साथी कर रहे हैं और पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम से लगातार घरों में आग लगी हुई है और पूरा भारतीय जनता पार्टी मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। हम अपनी मोटरसाइकिलों की चाबी, अपनी गाड़ियों की चाबी और गैस टंकी नरेंद्र मोदी जी को देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी का प्रदर्शन है। जहां कांग्रेस महंगाई का विरोध कर रही है तो वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें एक दिन पुरानी गुरुवार की है, रायपुर, दुर्ग और अलग रायपुर की, और इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं किस तरह से लगातार सियासत भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल प्रदर्शन करते नजर आए।
एक जहां अपनी उपलब्धियों पर सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, नेता है, वो पहुंचे, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो इस वक्त विपक्ष में है वो नाकामियां गिनाने के लिए जनता के बीच पहुंची और प्रदर्शन के माध्यम से विरोध किया। कांकेर से खबर, जहां बीजेपी जिला इकाई को बड़ा झटका लगा है। 50 बीजेपी सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यहां 5 वार्ड पंच सदस्य भी बीजेपी छोड़ चुके हैं। विधायक अनूप नाग ने इन्हें सदस्यता दिलाई है कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी जिला इकाई को यह झटका लगा है। खबर है कि 5 वार्ड सदस्य भी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं और इन सभी 50 सदस्यों को जो अब तक बीजेपी के थे, उन्हें विधायक अनूप नाग ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। छत्तीसगढ़ में 590 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं कोरोना हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, और बीते 24 घंटे में 1027 मरीज ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटे में 7 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 13,361 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 9,89,335 हुई। प्रदेश में अब तक 9,65,292 मरीज लोग ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,682 हो गई है। रायपुर में सिर्फ 13 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई और प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। रायपुर से 13, दुर्ग से 36, राजनांदगांव से 15, बालोद से 19, बेमेतरा से भी 19, कवर्धा से 10 नए मरीजों की पहचान हुई है। कोरोना काल में एक बार फिर निजी स्कूलों ने फीस को लेकर मनमानी शुरू कर दी है, जिसके खिलाफ अभिभावक संघ अब लामबंद हो गया। दरअसल ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले निजी स्कूल को केवल ट्यूशन फीस लेने की पात्रता है, लेकिन कई स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के बदले में मोटी फीस को लेकर मनमानी कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की मांग करते हुए रायपुर में अभिभावक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर अभिभावक संघ ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज हम लोग ये जो निजी स्कूल द्वारा जो फीस को लेकर मनमानी ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासों से बाहर किया जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है, इसके विरोध में आज हम ये जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा संबंधित स्कूल को निर्देशित किया गया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस प्रकार की दादागिरी निजी स्कूलों की नहीं चलेगी। ट्यूशन फीस के आड़ में ये 1 लाख 2 लाख की डिमांड कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं, क्योंकि स्कूल बंद है, पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बंद है। ट्यूशन फीस 20 से 25 हज़ार होता है, देने को तैयार हैं। या 50 करे या फीस माफ करे या हाफ करे, देने को हम तैयार, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग दादागिरी नहीं चलेगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी नेता चंद्रिका प्रसाद तिवारी की कथित पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में उनके बेटे दिनेश तिवारी ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई है। मार्च 2020 को मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी, बिलासपुर पुलिस अधीक्षक, मरवाही थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। लंबे समय के बाद मामले में फिर सुनवाई होनी थी, लेकिन एप्लीकेशन डिले के चलते सुनवाई को सोमवार तक बढ़ा दिया गया। बता दें आपको कि 2019 में मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हारी निवासी चंद्रिका तिवारी और उनका बेटा दिनेश कुमार तिवारी जमीन विवाद पर पुलिस को सूचना देने मरवाही थाने पहुंचे थे। बेटे का आरोप है कि उनकी सुनवाई करने की जगह पुलिस ने उनके ही खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसका विरोध करने पर पुलिस ने उसके पिता चंद्रिका और उसकी पिटाई की, जिससे पिता के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। चंद्रिका तिवारी जो कुम्हारी के रहने वाले हैं, उन्होंने कोई ज़मीनी विवाद को लेकर के कई बार शिकायत की थी और उनके रिश्तेदारों द्वारा उनके ऊपर पुलिस वालों के साथ मिल करके उनको जेल में ले जाया गया और उनके परिवार वालों को भी ले जाया गया, जिसमें उसकी पत्नी और दिनेश तिवारी, उनका पुत्र भी शामिल था। और अचानक दूसरे दिन उनकी पुलिस द्वारा मारे जाने से उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें पीएम किया गया, पर आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके द्वारा आवेदन किया गया था कि मतलब अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। इधर बिलासपुर से खबर, बीजापुर के करका में एनकाउंटर के मामले में हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में संबंधित रिपोर्ट मांगी है।
बता दें आपको, गाय चराने गए 4 युवकों पर फायरिंग हुई थी और चारों में से एक की मौत हो गई थी, एक घायल हुआ था 4 में से। मृतक सुमारू की मां ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस याचिका में दोषियों के ऊपर एफआईआर कर सीबीआई जांच की मांग की। हाईकोर्ट जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में मामला लगा था। खबर कांकेर से। बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने अवैध रेत डंपिंग को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा है। रेत माफियाओं के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। आदिवासी समाज ने मामले में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद कलेक्टर ने अब इस पूरे मामले में एक तरह से कलेक्टर को पत्र लिखा है। कलेक्टर अब इस पूरे मामले में क्या करते हैं देखना होगा। रायगढ़ की मोहन जूट मिल को लेकर चालू करने के लिए भले ही प्रशासन तमाम कोशिश कर रहा हो, लेकिन मिल मालिक के रवैये के चलते मिल शुरू नहीं हो पा रही है। मिल में काम करने वाले कई मजदूरों का बकाया अभी बाकी है और आरोप लग रहे हैं कि इसी वजह से मिल चालू करने में मालिक भी पीछे हट रहा है। दरअसल मजदूरी देने को लेकर बार बार होने वाली हड़ताल और कम फायदे की वजह से साल 2010 में मोहन जूट मिल को बंद कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि मजदूरों का करीब 60 लाख रुपए बकाया है। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल भी मिल शुरू करवाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। जो मालिक हैं वो आज भी पता नहीं क्या सोच के अपने जिद पे अड़े हुए हैं। न तो वो मजदूरों का पेमेंट कर रहे हैं, 60-65 लाख का मजदूर का पेमेंट बचा हुआ है जिनको उनके द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण मजदूरों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। तो पिछले बार जब सीएम साहब रायगढ़ के दौरे पे थे तो मजदूर कुछ मिले थे, उनसे यूनियन भी मिली थी, तो सीएम साहब भरोसा दिलाए थे कि बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जूट मिल का जो मालिक है उनका अड़ियल रवैये के कारण एक मध्यस्थता नहीं हो पाई है और आज भी वैसी अटका हुआ है। जब तक वैल्यूएशन नहीं होगा पता नहीं चलेगा कि जो लेबर पेमेंट बकाया है कितना बकाया है, और उस बिल्डिंग का और उनके पूरे मिल का वैल्यूएशन करेंगे। तत्पश्चात उनके मैनेजमेंट से भी बात करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि मैनेजमेंट तैयार हो जाता है, कुछ पहल करता है, तो प्रशासन आगे तैयार रहेगा कि उनको मदद करने के लिए। कोरबा से खबर। दुर्लभ प्रजाति का यूरेशियन ओटर मिला है। 100 रुपए में बताया जा रहा है युवक इसे खरीद कर लाया था। डॉग की ब्रीड बताकर मेडिकल स्टोर दवाई लेने युवक पहुंचा था। एनिमल्स रेस्क्यू टीम को इस बात की फिलहाल सूचना दी गई है, जानकारी दी गई है। वन विभाग के अफसरों ने ऊदबिलाव को कब्जे में लिया है। ऊदबिलाव है ये, जिसे आप देख रहे हैं, और ये दुर्लभ प्रजाति का है। नहीं ज़्यादा है। आपने सब्जियां तो बहुत खाई होंगी, लेकिन कीमत 100 या 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन बस्तर के लोग 2000 रुपए किलो वाली सब्जी खाते हैं। इसे दुनिया की सबसे महंगी शाकाहारी सब्जी भी कह सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह उगाई नहीं जा सकती। ये कुदरती रूप से ही पैदा होती है और इसकी पैदावार का भी समय बेहद खास है। देश की सबसे महंगी सब्जी, ना तो जिसकी होती है पैदावार, ना ही की जा सकती है खेती। जंगलों में खोजने पर मिलती है सब्जी। सब्जी का स्वाद लाजवाब। 2000 रुपए किलो तक है दाम। यह है बोड़ा। बोड़ा एक ऐसी सब्जी है जो बस्तर के जंगलों में पाई जाती है। बस्तर में बारिश होते ही उमस बढ़ती है और साल के पेड़ों के नीचे उगती है बोड़ा। जंगल में रहने वाले आदिवासी बोड़ा को इकट्ठा करते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं। देखा जाए तो बोड़ा एक तरह से फफूंद प्रजाति की सब्जी है, लेकिन इसके स्वाद के लोग दीवाने हैं। तेंदुपत्ता और महुआ के बाद बस्तर के आदिवासियों की आय का एक और अहम साधन है बोड़ा। बारिश का मौसम शुरू होते ही बोड़ा बाजार में मिलने लगती है। शहरी इलाकों में इसकी बहुत डिमांड है और यही इसके महंगे होने की भी वजह है। बस्तर में बोड़ा साल में एक बार निकलता है और यह बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। ये साल के पेड़ के नीचे निकलता है और इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है और ये बहुत ही महंगा, शुरू में बहुत ही महंगा ही रहता है और जंगल एरिया में होता है, रायगढ़ तरफ भी होता है,
पर वैज्ञानिक लोग अभी तक इसका खोज नहीं कर पाए हैं। बोड़ा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसका कोई बीज भी नहीं होता। अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि कृत्रिम रूप से इसे कैसे उगाया जाए। यानी बोड़ा कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी एक अबूझ पहेली की तरह है। बोड़ा दरअसल साल वृक्ष के नीचे पाया जाने वाला एक प्रकार का फफूंद है, मशरूम है, जिसे लोग बड़ा शौक से खाते हैं। छत्तीसगढ़ के इलाके में जो जंगल हैं वहाँ साल वृक्षों की अधिकता है और ये बोड़ा जो है इन्हीं वृक्षों के नीचे ही पाया जाता है, दूसरे वृक्षों के नीचे नहीं पाया जाता है। आमतौर पर ये प्राकृतिक रूप से होता है, इसकी कोई खेती नहीं हो सकती। इसलिए जब बारिश के पूर्व या पहली बारिश के बाद जब बोड़ा बाज़ारों में आता है तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। लोग इसको 1600 रुपये किलो तक की दर से खरीदते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है ना, जैसे बहुत सारे विटामिन हैं। इस कारण लोग इसको बड़ा शौक से खाते हैं। अब वैज्ञानिक इसी जुगत में है कि किसी तरह से बोड़ा के उगने का राज पता चल जाए। रिसर्च चल रही है। यदि कामयाब होती है तो बोड़ा का स्वाद बस्तर से निकलकर देश और दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंच सकता है। बहरहाल बस्तर को अपनी इन्हीं खूबियों और खासियतों की वजह से कहा जाता है अबूझमार। प्रशांत गजबी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। भिलाई के प्रसिद्ध युवा उपन्यासकार अभिषेक अग्रवाल का अब तक के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से जुड़ा अनूठा संग्रह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया है। कुछ दिनों पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने अभिषेक के घर पहुंचकर जानकारी हासिल की थी, जिसके बाद अभिषेक का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। बता दें कि भारत में अब तक के सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जन्मतिथि, मृत्यु और उनके कार्यकाल की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ उनकी तिथि से संबंधित नोटों का कलेक्शन अभिषेक के पास है। कहते हैं जब शौक को सही दिशा मिल जाती है तो नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। भिलाई के युवा साहित्यकार अभिषेक अग्रवाल ऐसे ही हैं जिन्होंने अपने शौक को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और आज इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। दरअसल अभिषेक ने नोटों के अपने यूनिक कलेक्शन की वजह से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। देखिए किस तरह का है ये यूनिक कलेक्शन जिसकी वजह से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है? मैम, मैंने एक यूनिक कलेक्शन किया है जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वहाँ तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सभी प्रधानमंत्रियों के डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, उनका ऑफिस लेना और उनके ऑफिस से लीव करने के सारे डेट्स के ऊपर मैंने नोट्स कलेक्शन किया है। इसके अलावा मैंने भारत के जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं, पहले राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर जो वर्तमान में है रामनाथ कोविंद जी, वहाँ तक के जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं, मैंने सभी राष्ट्रपति के सेम पैटर्न में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, उनका ऑफिस लेना और उनका ऑफिस छोड़ना, इस सारे कलेक्शन के ऊपर 10 रुपीज़ के UNC नोट्स का कलेक्शन किया है। देखिए कितने नोट इसमें आपने इस्तेमाल किए हैं और कितना वक्त लगा इस कलेक्शन के लिए आपको? मैंने मैम टोटल इसमें कंबाइन करेंगे दोनों एल्बम का तो मैंने 117 नोट्स यूज़ किए हैं। देखिए ये दिमाग में किस तरह से आइडिया आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए और कितना वक्त लगा और कितना सपोर्ट मिला अपनों का आपको? मैम बचपन से ही हमेशा कुछ सोचता था कुछ ऐसा करूं जिससे खुद का, परिवार का और भिलाई का, खास करके भिलाई का नाम बहुत ऊंचे लेवल पे, स्टेट और नेशनल लेवल पे ले जा सकूं। हमेशा से कुछ नए करने की ख्वाहिश मुझे इस मुकाम पे लेके आई कि मेरी छोटी सी कलेक्शन जो मैं दादी नानी के गुल्लकों से सिक्के लेके करता था, आज वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, आज मेरे लिए सच में एक सपना साकार हुआ है। देखिए अंतिम सवाल कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तक आपने अपने शौक़ को पहुंचा दिया है, अब किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं? मैंने बस एक प्रयास किया था और वो प्रयास मेरा सफल हुआ। मैं चाहता हूँ आगे जो मेरी नई बुक आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए मैं भिलाई का नाम और ऊंचाई पे लेके जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कल को बोले कि भिलाई का ये लड़का है, स्टील सिटी का ऑथर है, और मैं अपने नाम को, भिलाई के नाम को खास करके मैं बहुत बड़े लेवल पे, खास करके मैं कोशिश करता हूँ देश के बाहर भी अगर ले जा पाऊँ, इंटरनेशनल रिकॉर्ड कुछ बनाना चाहता हूँ। तो देखिए ये थे अभिषेक अग्रवाल जिनसे हमने बातचीत की और जिनकी एक ही ख्वाहिश है कि ये भिलाई का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाना चाहते हैं। बंसल न्यूज़ के लिए भिलाई से अनुभूति भाकरे ठाकुर।